नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। हम लोग ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। इसमें टोटल 150 प्रश्न दिया हुआ। सारे प्रश्न को डिटेल सोल्यूशन किया गया है। मैथ और रीजनिंग को भी काफ़ी अच्छा सोल्यूशन किया गया है, इसलिए आप इसे पूरा ज़रूर देखें। और प्रत्येक शाम 8 बजे प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किया गया है, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि उस विकल्प को चयन करें जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जो पहले से। तो झुंड, पक्षी, दल, उसके बाद क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा बी, मधुमक्खी। जिस प्रकार पक्षियों के समूह को झुंड कहते हैं, उसी प्रकार मधुमक्खियों के समूह को क्या कहते हैं? दल कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्यात किस देश की मुद्रा है? क्यात, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, म्यांमार देश की मुद्रा है क्यात। और क्यूबा के जो मुद्रा है वो क्या है? क्यूबाई पेसो। कनाडा का मुद्रा क्या है? कैनेडियन डॉलर। और डेनमार्क का मुद्रा है डेनिश क्रोन। चलिए अगला है, कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत उसमें व्यंजन के प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम है? तो आइए इसमें देखते हैं स्वर कितने हैं। तो स्वर इसमें है ओ ए यानी 3 है। और व्यंजन कितने हैं? तो सी एन एस एन एन टी यानी 6 है। तो अभिष्ट कमी प्रतिशत बराबर क्या होगा? 6 - 3 बटा टोटल कितना? 9 गुना 100 बराबर 33.3% है। कितना है? 33.3%। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजमार्ग से है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग के विकास से है। वे प्रमुख सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है राष्ट्रीय महामार्ग के नाम से जाना जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में 5846 किलोमीटर लंबी 4 या 6 लेन वाले उच्च सघनता के सड़क यातायात गलियारे शामिल है जो देश के 4 विशाल महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ते हैं। चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है। तो नाटक, मंच, सुनवाई, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अदालत। जिस प्रकार नाटक मंच पर किया जाता है उसी प्रकार सुनवाई अदालत में की जाती है। श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का क्या अर्थ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइगर्स। LTT का अर्थ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम है। यह एक आतंकवादी संगठन है जिसने उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल राज्य ईलम की स्थापना करने की मांग की। LTT की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था। वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 69वां। संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कब हुआ था? तो 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दर्जा दिया गया था। दिल्ली का नाम परिवर्तन कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया था। साथ ही दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिमंडल की भी व्यवस्था की गई थी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से, यानी 3, 20, 7। उसके बाद क्या होगा? तो 3:3 के स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और गुना 2 यानी 3:20 हो जाएगा। उसी तरह 7:7 के स्क्वायर प्लस 1 गुना अगर 2 करेंगे तो हो जाएगा 7:100। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो 16 चक्कर में यह पहिया कितनी दूरी मीटर में जाएगा? तो पहिए का व्यास डी कितना दिया हुआ? 84 सेंटीमीटर। 16 चक्कर में पहिए के द्वारा तय किया गया। 16 गुना क्या हो जाएगा? पहिए की परिधि के बराबर। पहिए की परिधि, तो परिधि हमें जानते हैं कितना होता है? पाई डी होता है। पाई डी होता है यानी 16 गुना पाई गुना जो व्यास दिया हुआ है वो 84 वो हो जाएगा। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। 22/7 गुना 84 हमारे पास आ जाएगा कितना? 4224 सेंटीमीटर। और 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 42.24 जो होगा जाएगा वो क्या हो जाएगा? मीटर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तरंग निर्वात में संचरण कर सकती है? कौन सा तरंग? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में भी संचरण कर सकती है। वे तरंगें जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक है नहीं होती है
विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है, जिसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, गामा तरंगे और गामा किरणें और अवरक्त किरणें। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद में ठीक उसी प्रकार संबंधित है। संडे को इस तरह और तो एनुअल को क्या होगा। तो एस से -1 कर रहे हैं तो आर लिखा हुआ है, यू से +2 करके डब्ल्यू लिखा गया है, एन से -3 करके क्या लिखा गया है, के लिखा गया है। तो इसी तरह फिर क्या होगा, +4 किया गया है, उसके बाद -5 या +6, इस तरह के सीरीज है। और यही सीरीज अगर हम एनुअल में रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा सी। चीनी यात्री हेन सांग ने भारत का भ्रमण किया। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। चीनी यात्री हेनसोंग ने भारत का भ्रमण हर्षवर्धन के शासनकाल में किया। 629 AD में हेनसोंग भारत आया। वह लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। हेनसोंग की यात्रा वृत्तांत क्या है, तो वो है कौन सी पुस्तक में, CU की है। अगला है 600 kg का एक पिंड 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। यदि प्रतिरोधी बल लगाकर इसे 150 मीटर की दूरी पर रोक लिया जाए तो बल का मान क्या होगा। इस अवधि में प्रतिरोधी बल द्वारा किए गए प्रतिरोधी कार्य का भी गणना करें। तो आइए, पिंड का द्रव्यमान है m बराबर कितना दिया हुआ है, 600 kg दिया हुआ है, और u बराबर दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, v दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड। विरामावस्था में आने पर पूर्व पिंड द्वारा की दूरी s कितना है, तो वो है 150 मीटर। माना प्रतिरोधी बल कितना हो जाएगा, F होगा, और प्रतिरोधी बल द्वारा कार्य किया गया W है। तो व्यंजक एक होता है v² बराबर u² प्लस 2as। यहाँ 0 रख दीजिए, यहाँ पर 30 के स्क्वायर कर दीजिए, -2a गुना 150। तो ए बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर m में होता है। ए कितना है 3, और m जो है दिया हुआ है 600, यानी 1800 न्यूटन। तो हमारे पास एक तो आएगा 1800 फोर्स, और प्रतिरोधी बल द्वारा किए गए कार्य परिणाम होगा मोड W होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं W बराबर FS कॉस होगा थीटा हो जाएगा। थीटा बराबर 180 डिग्री है, तो W बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, तो -1800 गुना 150 के मोड, यानी 2,70,000 आ जाएगा। तो W बराबर हमारे पास आ जाएगा 2.7 गुना 10 के पावर 5 जूल। और प्रतिरोधी बल का परिणाम कितना हो जाएगा, 1.8 गुना 10 के पावर 3 न्यूटन। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा सी। ये पहले आ गया था 1800, यहाँ पर देख लीजिए 1800, और ये लास्ट में आज जो आया है 2.7 गुना 10 के पावर 5 जूल। दिए गए संख्या श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। तो आइए देखते हैं, 7 के गुना 6 करेंगे तो 42 आ जाएगा, 42 + 5 करेंगे तो 47 आ जाएगा, 47 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 188 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 188। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर घंटा की एक समान गति से साइकिल चलाकर एक पुल को 90 सेकंड में पार करता है, तो पुल की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले 10 किलोमीटर पर घंटा को बदल देते हैं मीटर पर सेकंड से, 5/18 से करके, तो ये हो जाएगा 25/9 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है 90 सेकंड तक चला है, 25/9 गुना सीधे 90 कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी 250 मीटर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके घनत्व मापन में होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, धुआं। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग धुआं के घनत्व के मापन में होता है। दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र है साइटोट्रॉन। अगला है, दिए गए संख्या श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक पे आता है। 1 24 कितना होगा, +23 किया गया है। 24 से 58 कितना है, +34 किया गया है। और 58 से 125 +67 किया गया है। 125 से +122 किया गया है। ये 199 किया गया है। और उसके बाद तो हमें क्या करना होगा, तो ये देखने के लिए पहले एक 23 से 34 क्या हुआ है, +11 है। 34 से 67 +33 है, फिर +55 है, +77 है। अब क्या हो जाएगा, +99 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो आया 199 + 99
यानी 298। तो 446 प्लस 298 बराबर हो जाएगा 744। ये फाइनल प्रोडक्ट होगा तो होगा 744। आंसर होगा सी। अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? अल्लाह रखा, और इसका आंसर हो जाएगा डी, तबला का। जाकिर हुसैन, गुदई महाराज, किशन महाराज, फयाज खां, सुखविंदर सिंह आदि तबला के प्रसिद्ध वादक हैं। चलिए, श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो आइए देखते हैं। ये 3 तरह के ये सीरीज जाएगा। सबसे पहले 10 से 21 क्या होगा? प्लस 11 होगा। फिर 11 से 35 जो होगा वो 14 होगा। आप इसे आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखते हैं। 10 से 11 कितना हुआ? प्लस 11 प्लस 14 और 35 से 56 प्लस 21 और 56 से 90 प्लस 34, इस तरह गया। फिर इसके बाद हमें एक और करना है। 11 से 14 प्लस 3 जाएगा, 14 से 21 होगा प्लस 7 और 21 से 34 कितना हो जाएगा? तो वो होगा प्लस 13। और फिर एक बार करेंगे तो ये 4 आएगा और 17 से क्या होगा? 13। तो हमारे पास जो आ जाएगा 3 या प्लस 13 हो गया। तो 7 से 13 हो जाएगा प्लस 6, ये 17 नहीं है, प्लस 7 है तो ये हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास 4 6 लास्ट में 8 बढ़ेगा। उसके बाद होगा 10 12 और इसी तरह हमें 3 तरह के सीरीज करेंगे नीचे डाउन की तरफ। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा बी, 546। नमक की कीमत में 15% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 272 रुपया में 2 kg खरीदने में सक्षम है। प्रति किलो नमक में की घटी हुई कीमत कितना है? तो आइए देखते हैं। 2 किलोग्राम नमक घटी हुई कीमत कितना हो जाएगा? 272 गुना 15/100 यानी 40.8। 1 किलोग्राम नमक पे घटी हुई कीमत हो गया 40.8/2 बराबर 20.40। आंसर हो जाएगा ए। संसद के 17वें की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 17वां राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है तथा स्थगन पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषित किया जाता है। आइए, प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा ये देखना है। तो ये किस तरह सेटिंग किया गया है ये देखिए। ई से जो हमारे पास जस्ट खाली अक्षर आया है, अगर सभी ई से -3 करेंगे, क्योंकि 22 से जो है -3 करके ही भी बना हुआ है, यानी सभी में एक दूसरे से -3 किया गया है। तो हो जाएगा ई -3 बराबर बी, एम -3 बराबर हो जाएगा जे, एक्स -3 बराबर हो जाएगा यू और बी -3 बराबर हो जाएगा बाई। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा और डी। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ए, 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका शामिल हो गया था। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 128 व्यक्ति अमेरिका के ही शामिल थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नियमानुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं तथा बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, किरचॉफ्स के नियम। यदि अंधेरे में एक काली एवं सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रख दिया जाए तो किरचॉफ्स नियम के अनुसार अंधेरे में काली वस्तु अधिक चमकेगी। अगला है, अक्षरों के संयोजन का चयन करते हैं तो कौन सा श्रृंखला पूरा करेगा? आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी उसी कार्य को इतना % भाग अकेले 15 दिनों में कर सकता है, तो ए इस कार्य को इतना भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बी द्वारा जो पूरा किया जाता है 33.1/3%, यानी 1/3 भाग करने में समय लगाता है कितना? 15 दिन लगाता है। और अकेले बी द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय कितना हो जाएगा? तो 15 गुना 3/1 बराबर 45 दिन है। ए प्लस बी में क्या है? 25 दिन, हाँ बी टोटल 45 दिन लगाता है। दोनों के अगर हम एलसीएम करें तो 225 हो जाएगा। इसका जो 9 कार्य क्षमता है इसका 5 है। ए के कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? ए का कार्य क्षमता तो वो हो जाएगा 9 - 5 बराबर 4। ए द्वारा कार्य जो है 4/5 भाग पूरा करने में कितना लगेगा? 4/15 गुना 225/4, 225 टोटल है, तो हमारे पास आ जाएगा 15 दिन। ऑप्शन हो जाएगा ए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 10 मार्च 2023 को खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में किया। कथन है और निष्कर्ष के प्रश्न है, सभी कुर्सियाँ मेज है। अगर यहाँ पर एक कुर्सी की बात करते हैं
और यहाँ पर मेज का। तो कह रहा है सभी कुर्सियाँ मेज है, कुछ मेज जो है वो क्या है, स्टैंड है। यहाँ पर जो है वो स्टैंड है, कुछ मेज स्टैंड है, सभी स्टैंड जो है वो क्या हो जाएंगे, टोकरियाँ हो जाएंगे, टोकरियाँ। तो आइए निष्कर्ष में देखते हैं। कुछ कुर्सियाँ स्टैंड है, गलत है। कुछ मेज टोकरियाँ, बिल्कुल सही है। सभी टोकरियाँ कुर्सियाँ हैं, गलत है। आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करते हैं। तो आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं हो सकता। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। यदि एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और इतना मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगें भेजता है, ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी। तो आइए देखते हैं। आवृत्ति एन जो है वो दिया हुआ है 400 हर्ट्ज और लैम्डा दिया है 2.5 mm। तो भी बराबर होगा एन लैम्डा। तो हमारे पास आ जाएगा 400 गुना 2.5 बराबर 1000 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है जेड ए की माँ है, वाई बी के पिता की बहन है, आर बी का पिता है, ए और जेड बहनें हैं, बी जेड का भाई है, आर एक्स से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, एक्स जो है ए की माँ है, ए की माँ है, एक्स है। और क्या कह रहा है, वाई बी के पिता की बहन है। तो यहाँ पर आर हो जाएगा, ये होगा और ये बी हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए और जेड बहनें हैं, ए और क्या है जेड जो है दोनों बहनें हैं, निगेटिव है। अब बी जेड का भाई है, बी जो है वो जेड का भाई है, यानी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आर एक्स से किस प्रकार संबंधित है, आर एक्स से, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पति पत्नी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। -10 + 35 के बीच की 5 से विभाजित प्राकृतिक पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो -10 से 35 के बीच प्राकृतिक संख्याएं जो 5 से विभाज्य हो, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। इन सब को जोड़ के 6 से भागा दे देंगे, सबको हम जोड़ देंगे और 6 से भागा दे देंगे। तो जो हमारे पास आएगा 105/6 बराबर 17.5। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया, और यह कितना लंबा है, 1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। और नंबर 8 को दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा मिला। यह प्लेटफॉर्म हुबली यार्ड रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। बी ए का इकलौता पुत्र है, सी डी की माँ है, ए सी की माँ है, बी डी से किस प्रकार संबंधित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मामा हो जाएंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। आंसर हो जाएगा ए, जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। मराकेश समझौता पर अप्रैल 1994 में गैट सदस्य राष्ट्र द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। WTO की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था सदस्य देशों के मंत्रियों का सम्मेलन है, जिसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्ष में होती है। और WTO में 164 सदस्य देश है और अंतिम सदस्य के रूप में अफगानिस्तान इसका सदस्य 2016 में बना। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल संबंधी उपबंध दिया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 18 में। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात संबंधी उपबंध दिया गया है। राष्ट्रीय आपात लगे कब, 352 में। राष्ट्रपति शासन लगेगा 356 में और वित्तीय आपात लगेगा 360 में। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी। मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के दामाद की पत्नी है। वह महिला नूर से किस प्रकार संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहन। क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। अगला है एक विक्रेता ने RS-15 में 5 संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपये में 3 की दर से बेचा, उसकी हानि प्रतिशत क्या है। तो 5 संतरे का जो होता है क्रय मूल्य कितना है, 15 है। एक संतरे का क्रय मूल्य 3 रुपया है तथा 3 संतरे का विक्रय मूल्य जो है वो 5 रुपया है। तो एक संतरे का विक्रय मूल्य 5/3 है। अब हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर 3 है एक संतरे का क्रय मूल्य
अभिक्रय मूल्य कितना है 5/3 है, इनसे घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/3। और हानि प्रतिशत बराबर अगर हमें निकालना हो हानि प्रतिशत तो कर देना है 4/3 गुना 100 बटा कितने में, तो 3 खरीदा है उसमें हो जाएगा 400/9 बराबर 44.4/9%। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? आंसर हो जाएगा डी फ्लोरीन। उपरोक्त में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट फ्लोरीन है। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यह हेलोजन समूह में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व है। आधुनिक आवर्त में समूह में 17 में रखे गए हैं 5 तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। वो कौन कौन है? तो वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन AT। क्लोरीन हरे पीले रंग का गैस है, यह बहुत ही विषैली होती है। चलिए 6 व्यक्ति M1 से लेकर M6 एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। M2 M4 के दाईं और चौथे स्थान पे बैठा हुआ है। M2 जो है M2 है वो M4 के दाईं और चौथे स्थान पे है। यहाँ पर अगर हम M4 दे देते हैं और यहाँ पर M2 दे देते हैं और ये इन दोनों के बीच में कितने 3 लोग बैठे हुए हैं। M1 M6 के बाईं और चौथे स्थान पे बैठा हुआ है। M1 M6 के, यानी अगर यहाँ पर M6 है तो यही M1 हो जाएगा बैठा हुआ है। M6 के पंक्ति के छोर पर नहीं बैठा है। M3 M2 के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। M4 और M2 के बीच में कितने व्यक्ति बैठा हुआ है? तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा कौन? तो एक M5 और एक कौन बच गया? M3। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा डी। 3 लोग बैठे हुए हैं M4 और M2 के बीच में। M4 और M2 के बीच में कितने लोग बैठे हुए? 3 लोग बैठे। निम्नलिखित में किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1905 में किया गया था। कब? 19 जुलाई 1905 को गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू कर दिया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 9 मार्च 2023 को किस जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया? आंसर हो जाएगा बी डोडा जिला में। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 9 मार्च 2023 को पहाड़ी डोडा जिला में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया। और डोडा जिले में सबसे ऊंचा तिरंगा कितना है? तो ये 100 फीट ऊंचे खंभे पर लगाया गया है। नेक्स्ट है STUV और W एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब कह रहा है कि S T और W के निकटतम पड़ोसी है। S जो है W और T के निकटतम पड़ोसी है। U T के दाएं निकटतम स्थान पे है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? U। V U और W के निकटतम पड़ोसी है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा V। S के बाएं निकटतम स्थान पे कौन है? तो वो बैठा हुआ है W। आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट प्रश्न है √2y² - 5√3 के होल क्यू के प्रसार में y² का गुणांक क्या होगा? तो आइए जब इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो a - b के होल क्यू में कर देते हैं। तो √2y² के होल क्यू -3 × √2y² के होल स्क्वायर तो 5√3 + 3 × √2y² × 5√3 के होल स्क्वायर -5√3 के होल क्यू हो जाएगा। ये सिंपल फॉर्म में है। जब इसे हम और एक पार्ट में तोड़ेंगे तो 2√2y6 - 30√3/4 और प्लस 225 √2y² - 375√3 हो जाएगा। अब क्या रहा है कि y² के गुणांक क्या होगा? तो y² हमारे पास यहाँ है, गुणांक हो जाएगा 225 √2, वो भी प्लस में। आंसर हो जाएगा C। अगला है वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? आंसर हो जाएगा D ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है। C + O2 CO2 और प्लस हीट, इससे वातावरण का ताप बढ़ जाता है। अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएँ ऊष्माक्षेपी होती है। वे सभी प्रक्रम भी ऊष्माक्षेपी होते हैं जिनमें बंध बनने की प्रक्रिया होती है। चलिए अगला है अर्जुन पूरब की ओर चलना शुरू कर देता है। 50 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है।
ये 15 मीटर चलता है और ये 50 मीटर चलता है। उसके बाद कह रहा है कि वहाँ से वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अंत में वह अंतिम बार बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो 30 घटा देंगे, यहाँ बच जाएगा कितना? बच जाएगा 20। आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। मंगल पांडे का संबंध किस नेटिव इन्फेक्ट्री से था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 34वां बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री से था मंगल पांडे का संबंध। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया तथा उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग तथा मेजर ह्यूसन को गोली मार दिया और उन्हें फांसी बाद में दे दिया गया। कब? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर जो थे वो हैरिसे थे। नेक्स्ट है, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम सहाय प्रसाद यादव। राम सहाय प्रसाद यादव 17 मार्च 2023 को नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए। जनता समाजवादी पार्टी के राम सहाय हैं। एक व्यक्ति का मुख पूरब दिशा में है, इसके बाद वह 45 डिग्री वामावर्त तथा फिर 180 डिग्री वामावर्त है एवं इसके बाद 225 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो उसके मुख अभी किस दिशा में है? इसका जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? हो जाएगा डी, पूरब। आदमी घड़ी के विपरीत दिशा में कितना? 45 और उसके बाद फिर 180 डिग्री घूमता है, यानी 225 डिग्री चलता है, फिर पुनः 225 घड़ी की दिशा में मुड़ता है, फिर 225, तो उसका मुख अभी भी पूरब ही दिशा में होगा, क्योंकि जितना लेफ्ट गया उतना राइट हो गया। 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 21 हो तो पहली संख्या क्या होगा? अब कह रहा है a + b + c बराबर कितना हो जाएगा? 16 × 3, क्योंकि तीनों का औसत 16 था तो हो जाएगा 48। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 दिया हुआ है, यानी b + c + d बराबर दिया हुआ है 15 × 3 45। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 हो गया, यहाँ पर इक्वेशन 2 हो गया है। जब हम दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो a - d बराबर 3 हो जाएगा और a - d तो 21 दिया हुआ है बराबर 3 हो जाएगा। a का जो मान हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 24। तो हमारे पास कह रहा है कि पहली संख्या कितना हो जाएगा? हो जाएगा d 24। निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या न्यूनतम है? किस राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या न्यूनतम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है इन ऑप्शन में। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या महाराष्ट्र में जो है वो 19 है, तमिलनाडु में कितना है? 18 है, बिहार में 16 है और कर्नाटक में 12 है। तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। दिए गए आकृति श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैरी कॉम संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा बी, बॉक्सिंग से। मैरी कॉम बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। मैरी कॉम 8 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक जीती है। वर्तमान में मैरी कॉम राज्यसभा में मनोनीत सदस्य है। नेक्स्ट है, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 18, 16 तथा 16 है। इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? तो इसका प्रतीक जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इस तरह, क्योंकि 32 - 16 बराबर 16 आना चाहिए और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 18, 16 दिया हुआ है और ये 2 माइनस के बाद तो 2 जुड़ जाएगा, क्योंकि वो किसी से उधार लिया है, तो आंसर हो जाएगा 18। आंसर सही है बी। दिए गए आकृति श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा सी, 6250 पर 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चलिए आइए निकालते हैं 2 वर्षों के लिए 8% का चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज का मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है 6250 1 + 8/100 के होल स्क्वायर -1। अब जब इसे सोल्व करेंगे तो 6250 ये आ जाएगा 27/25 के होल स्क्वायर -1। ये हो जाएगा 6250 729 - 625/625। इसे काट पीट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1040। सही जवाब हो जाएगा ए। खालिस्तान और लद्दाख 2 भारतीय गंतव्य है जिन्होंने टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ष 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की सूची में जगह बनाई है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मयूरभंज। उड़ीसा के मयूरभंज और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को
उनके दुर्लभ बाघों और प्राचीन मंदिरों मांस खाने के लिए चुना गया है। दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं ये बताना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 वृत्त है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है और यह कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है और इसे रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। किस राज्य सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए गजमित्र नामक एक अनूठी पहल शुरू की है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार की ने हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा यानी गजमित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है, यानी हाथियों के मित्र। गजमित्र मतलब हाथियों के मित्र। दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्ररूप को पूरा करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, एक संख्या दिया हुआ है उसे सरलीकरण करना है यानी वर्गमूल ज्ञात करना है, तो किस तरह निकालेंगे इसे, चलिए थोड़ा सा सोल्व करते हैं और बाकी आप कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 0.75 के होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0.75 गुना 0.75 के होल स्क्वायर माइनस 0.75 गुना 1 और प्लस 1 के स्क्वायर, और ये बटा हो जाएगा 1 माइनस 0.75। जब इसे और आगे सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 0.75 के होल क्यूब प्लस 1 क्यूब माइनस 0.75 के होल क्यूब 0.75 के होल क्यूब बटा 0.25। ये इस फार्मूला में सभी सेट हो रहे हैं। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं ए क्यूब प्लस जानते हैं बी क्यूब। इसी पे है, जब इसे और आगे सोल्व करेंगे तो हमें हो जाएगा 1/0.25 यानी 100/25, और जब हम इसे करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 का जो वर्गमूल होगा वो 2 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आएगा 2। कांच बनाने में उपयोग आने वाला सबसे मुख्य घटक क्या है, आंसर हो जाएगा सी सिलिका। कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक सिलिका है। साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट के ठोस विलयन होता है। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में रेत, सोडा एवं क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है। दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रारूप को पूरा करती है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है, और इसका आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 द्वारा राष्ट्रपति को दोषी करार दिए गए व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को क्षमादान में पूर्णतः माफ़ कर देना, इसका मतलब है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति को पूरा करता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप 75 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, समबाहु त्रिभुज के परिमाप दिया हुआ 75, तो 3 गुना भुजा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा बराबर कितना दिया हुआ है 75। तो भुजा यहाँ से निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर यानी √3/4 गुना 25 के स्क्वायर 625 √3/4 हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये हो जाएगा बी। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, आंसर हो जाएगा ए क्लोरीन के। किसके हैं, तो यह है सभी क्लोरीन के। अगला है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृति कैसी बनेगी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 अगस्त को मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक 2020 में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता था। उसी दिन से भारत हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाता है, और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए। एक वॉलेट में 10 रुपये तथा 50 रुपये के नोट है, कुल नोट 12 है। 10 रुपये तथा 50 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात 1:2 है, तो इस वॉलेट में कुल कितनी राशि है? तो 10 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा? 12 गुना 1/1 + 2 यानी 4 हो जाएगा। और 50 रुपये के नोटों की संख्या हो जाएगा 12 गुना 2/1 + 2 = 8 हो जाएगा। यानी वॉलेट में कुल राशि कितनी हो गई है? तो 4 गुना 10 + 8 गुना 50, 40 रुपया + 400 रुपया बराबर हो जाएगा 440 रुपया। आंसर हो जाएगा सी। नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई? नई आर्थिक नीति, आंसर हो जाएगा सी। 24 जुलाई 1991 को घोषित की गई। वर्ष 1990 के आर्थिक संकट का सामना करने के लिए भारत सरकार ने कई आर्थिक सुधार कार्यक्रम आरंभ किए, जिसमें नई आर्थिक नीति के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, किसी भाषा में स्काई इज ब्लू को इस तरह लिखते हैं, और सभी का एक अथी दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है। तो हमारे पास जो आएगा राम लाइक्स ब्लू को क्या लिखा जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 305। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद को कब संबोधित किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए और संबोधित किए। 11 सितंबर 1893 को उस सम्मेलन में उन्होंने संबोधन किया कि अमेरिका निवासी बहनों एवं भाइयों से शुरू किया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था, और इनका मूल नाम जो था वो क्या था? तो वो नरेंद्र नाथ था। नेक्स्ट है, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी निकेल के कारण। मिश्र धातु में निकेल पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात अचुंबकीय हो जाता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यदि कोई भाषा NIV को इतना और COV को इतना लिखा गया हो, तो उसी भाषा में Z को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आप देख सकते हैं कि विपरीत अक्षरों के योग करके 2 से गुना किया गया है। तो N का जो विपरीत होगा वो 13 होगा, I का विपरीत जो होगा वो 18 होगा, B का विपरीत जो होगा वो 25 होगा। इन दोनों को 2 से गुना करेंगे तो 112 है। उसी तरह Z को क्या है? विपरीत 17 + 22 + 7 है, उसको 2 से गुना किया है तो आएगा 92। आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। एक व्यक्ति के वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो गया, उसके वेतन प्रतिशत में वृद्धि क्या हुआ है? तो वेतन प्रतिशत वृद्धि में से डायरेक्ट आप निकाल लीजिए 9000 - 8100, इतना तो वृद्धि हुआ है। कितना में? 8100 पहले था और गुना 100, यही हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा। जब काट पीट कीजिएगा तो 11.1/9% आएगा। आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्देशिका। उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसी विशिष्ट भाषा में ब्लिंग को 2226 और AL को 1312 लिखा गया है, इस भाषा में आइज को क्या लिखा जाएगा? तो आइए देखते हैं किस तरह लिखा गया है। विषम स्थान और सम स्थानों के वर्णों का स्थानीय मान का योग किया गया है, यानी B + I + K एक बार लिखा, यानी 2 + 9 + 11 ये हो जाएगा 22, और L + N का स्थानीय मान क्या होगा? 12 + 14 = 26। यानी शुरुआत में लिखा है 22 और उसके बाद 26 लिखा है। विषम स्थानों के और सम स्थानों के वर्णों को स्थानीय मान लिखा है। उसी तरह ऑल को अगर हम लिखेंगे 1312, तो A + L को यानी 1 + 12 कितना हो जाएगा? 13, और L का होता है 12, तो वही लिखा हुआ है 1312। आइज को लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1044। आंसर हो जाएगा डी। चुंबक पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, और इसका आंसर हो जाएगा बी MRI। MRI का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। किसी भाषा में टेंडर को इस तरह के कोड किया जाता है, तो रिक्वेस्टेड को क्या कोड किया जाएगा? तो आइए देखते हैं कि सीधे T का कितना होता है? 20 होता है, E का कितना होता है? 5 होता है, और N का क्या होता है? N का होता है 14, D का होता है 4। इस तरह के पोजिट करके लिखा गया है। अगर उसी तरह लिखेंगे तो R का सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 18, और E का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। D के शुरुआत में क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे 4 हो जाएगा। इस तरह के बनेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D। एक नदी
6 मीटर गहरी और 35 मीटर चौड़ी है। 2.5 किलोमीटर पर हावर की दर से वह बह रही है। समुद्र में प्रति मिनट पानी की मात्रा कितनी होगी? तो नदी की गहराई 6, चौड़ाई 35 और नदी की बहाव दर 2.5 किलोमीटर पर घंटा। तो जब इसको हम मिनट में बदलेंगे, मीटर पर मिनट में, तो क्या हो जाएगा? तो 2.5 अगुना 1000 मीटर में करने का, ये 60 मिनट में, तो आंसर हो जाएगा 125/3 मीटर पर मिनट। समुद्र में प्रति मिनट पानी की मात्रा जो होगा वो हो जाएगा कितना? 6 × 35 × 125/3 बराबर 8700, कितना हो जाएगा? 50 मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? 50 मीटर क्यूब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक पासे में 4 पद दिए गए हैं, एक के विपरीत कौन सा अंक आएगा? तो आइए देखते हैं कि 1 और 2 में 3 कॉमन है। 1 और 2 में 3 कॉमन है, इसे क्लॉकवाइज करते हैं और इसे भी क्लॉकवाइज। तो हो जाएगा 3, 5, 1 पहला में, दूसरा में हो जाएगा 3, 4, 2। 3 के अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। तो हमारे पास पूछ रहा है 1 के विपरीत क्या होगा, तो वो हो जाएगा 2। सही आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था कब? तो वह हुआ था 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। राष्ट्र संघ का मुख्यालय जिनेवा में था। राष्ट्र संघ की स्थापना पेरिस शांति सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। पृथ्वी की भूपटपट्टी पर किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का। पृथ्वी की भूपटपट्टी पर ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है। और उसके बाद किसका है? सिलिकॉन का, उसके बाद एल्युमिनियम का, फिर लोहा का, फिर कैल्शियम का, सोडियम, पोटेशियम, बाद मैग्नीशियम, इसी तरह का है। लेकिन शुरुआत के 3 अक्षर याद रखिए। सबसे ज़्यादा जो होता है वो ऑक्सीजन का है, उसके बाद जो है सिलिकॉन का है, और उसके बाद जो है एल्यूमिनियम का है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्षों में इतना रुपये तथा 6 वर्षों में इतना हो जाती है, तो वह राशि क्या है? तो 6 वर्षों में जो हमारे पास हो जाएगा मिश्रधन, वो कितना हो जाएगा? 24,080। और 4 वर्षों में कितना हो जाएगा? 20,720। तो घटाने पर 2 वर्षों में कितना हो जाएगा? 3360 हो जाएगा। तो 4 वर्षों का साधारण ब्याज जो निकालना है, तो हमें 3360 × 2 करेंगे तो 6720 हो जाएगा। तो मूलधन की राशि कितना था? 20,720। उसमें से 6720 निकाल देंगे तो बचा कितना? 14,000। तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा 14,000। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। आंसर हो जाएगा बी। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक है कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स है। इसे नई यॉर्क डेली ट्रिब्यून के लिए लिखा गया था। यह पुस्तक के संग्रह में विद्रोह से ठीक पहले की भारत की स्थिति के संबंध में लिखा गया है। निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय हो गया था? आंसर हो जाएगा डी, फखरुद्दीन अली अहमद को निधन हो गया था कार्यकाल के दौरान। इनका कार्यकाल वर्ष था 1974 से लेकर 1977 ईस्वी तक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल सबसे ज़्यादा दिन तक रहा, 1950 से 1962 तक। अगला है, यदि प्लस का अर्थ भागा है और गुना का अर्थ माइनस है, इस तरह का एक दिया हुआ है, तो अभिव्यक्ति का क्या परिणाम होगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सोल्व कीजिएगा, आंसर होगा सी, 43। 13 A, B, C 4 अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक युग्म 13A, 13B, 13C का HCF 13 है, जहाँ A, B, C प्रत्येक 60 से कम है। A + B + C है, तो A + C/B का मान क्या होगा? तो आइए देखते हैं। A, B, C भी 13 के गुणज होगा, तो क्या होगा 13 का गुणज? तो 13 का गुणज अगर हम देखते हैं तो होगा 26, 39, 52, जो कि ये सब 60 से कम है। और इन सब का जो होगा HCF जो होगा वो भी मसा 13 ही होगा। तो A + B + C + 60 होना चाहिए। तो A को अगर हम 26, B को 39 और C को 52 लेने पर A + C/B यानी 26 + 52/39 बराबर 78/39 बराबर 2 हो जाएगा। तो इतना का मान क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2। निम्नलिखित समीकरण का सही बनाने के लिए किन 2 संकेतों को आपस में बदलना चाहिए? आंसर हो जाएगा बी, इन 2 संकेतों को बदलिएगा।
सॉल्यूशन कीजिएगा तो आंसर सही आ जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। कनिष्क राजा थे, सही जवाब हो जाएगा सी, कुषाण वंश के। कनिष्क कुषाण राजवंश के सबसे महान शासक थे। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया जो उसके राज्यारोहण की तिथि था। अगला है विषम अंक को चुने, इसमें से विषम अंक कौन है? तो a+3 बराबर d है और d+4 बराबर h है और +5 बराबर जो है वो m है। O+3 बराबर r है, +4 बराबर b है, +5 बराबर जो क्या है a है। इसी तरह क्या है, लेकिन लास्ट में ये जो है वो y-3 बराबर v है और v-4 बराबर r है और r-5 बराबर o है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा d, यही अलग है। समानांतर श्रेणी 20, 25, 30, खाली स्थान 100 में कितने पद है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 17 है। दी गई श्रेणी जो है वो इस तरह है, तो ए बराबर है 20, TN बराबर है 100, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 25 - 20 बराबर 5, तो TN बराबर हो जाएगा a+n-1 इंटू डी। 100 बराबर 20 + n-1 इंटू 5, n-1 इंटू 5 बराबर 100 - 20, n-1 बराबर 80/5 बराबर 16, n बराबर हो जाएगा 16 + 1 बराबर 17। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 17, आंसर हो जाएगा बी। उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है, आंसर होगा बी, डगमगाना। डगमगाना को छोड़कर अन्य सभी जानवरों द्वारा निकाली गई विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ हैं। बिस्मिल्लाह खां का कौन सा वाद्य यंत्र बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सही जवाब है सी, शहनाई बजाते थे और 2001 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, भारत रत्न भी दिया गया था। शहनाई वादक और भी हैं, अली अहमद, हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ। उस शब्द का चयन करें जो इनमें से भिन्न है, आंसर हो जाएगा डी, काला। काले रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग इंद्रधनुष में मौजूद हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य क्या हो जाएगा? शेषफल 46 हो तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, भाजक कितना हो जाएगा? तो 46 गुना 5 बराबर 230, तो भागफल कितना होगा? भागफल बराबर होगा 230/10 बराबर 23, तो भाज्य बराबर हो जाएगा भागफल 23 गुना भाजक 230 प्लस शेषफल 46, आंसर हो जाएगा 5336, सही जवाब हो जाएगा ए। भारत के संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? और नीचे कूद के प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो आइए देखते हैं। उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही। उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी सही है। उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये भी सही। आंसर हो जाएगा ये तीनों सही है। विषम का चयन करें, इसमें से विषम कौन है? वो है हिरन। लार्वा, बछेड़ा और निम्फ सभी जानवरों के शिशु है, जबकि हिरन नर हिरन है। एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। किस निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिक में मिलाने पर यह परिवर्तन उल्टा हो जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन को अधिक में मिलाने पर यह परिवर्तन उल्टा हो जाता है। सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उस नंबर जोड़ी का चयन करें जो बाकियों से अलग है। देखना है कि इन जोड़ी में से बाकियों से अलग है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। 320 480 दोनों सम है, 16 40 ये भी सम है, 120 300 ये भी सम है, लेकिन 25 70 एक सम एक विषम है, तो आंसर हो जाएगा ए। दो नल ए और बी एक हौज में क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा जो नल है सी वो 40 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए कौन सा हौज कितनी देर में भर जाएगा? तो ए और बी और सी ये तीनों हैं, दो भरने वाला एक खाली करने वाला। इन तीनों का जो हमारे पास LCM है वो क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, क्योंकि एक 20 मिनट में, एक 30 मिनट में और एक बनता है 40 मिनट में। तो क्षमता कितना हो जाएगा? इसका 6 हो जाएगा, इसका 4, इसका 3 हो जाएगा। वो कह रहा है A + B + C का कार्य क्षमता में हो जाएगा 6 + 4 - 3 बराबर कितना हो जाएगा? 7। अगर तीनों एक साथ करें तो 120 में से 7 से डिवाइड कर देंगे, 17.1/7 आ जाएगा। आंसर हमारे पास वो हो जाएगा सी। ब्रंडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक क्या है? आंसर हो जाएगा सी, आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के ब्रंडलैंड आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट है। नेक्स्ट है विषम अंक समूह को चुने, इनमें से विषम, तो आंसर हो जाएगा बी, ये विषम है।
विकल्प बी छोड़कर अन्य सभी दूसरी संख्या पहली संख्या का घन है। इसका अगर घन करेंगे तो ये है, इसका घन ये है, 3 का घन 27 है, लेकिन 12 का जो घन करेंगे वो 1757 नहीं आएगा। गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध है? गोपेन खान आंसर हो जाएगा ए, टीन की खान के लिए। गोपेन खान विश्व की सबसे बड़ी टीन उत्पादन खान है। मलेशिया की किंता केलांग घाटी में स्थित इपोह टीन उत्पादन का भी प्रमुख है केंद्र है। और किम्बरले की खान जो है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और जवार खान भारत में चांदी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम में प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि अंग्रेजी शब्दकोश में है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 3/8 को प्रतिशत में बदलने पर मान क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, 3/8 को सीधे 100 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 75/2%, यानी 37.1/2%। आंसर हो जाएगा सी। चलिए, अंग्रेजी शब्दकोश में किस तरह दिखाई देगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर खाली स्थान से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, साहित्य से संबंधित है। पंडित चंद्रनाथ मिश्र मैथिली के मूर्धन्य साहित्यकार थे। इनका निधन 96 वर्ष की अवस्था में 1 अप्रैल 2021 को हो गया था। इनका जन्म मधुबनी के खोजपुर गांव में हुआ था। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। गलत कथन कौन है? तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, ये गलत है। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित की गई है, ये सही है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो ये भी सही है। ये तीनों सही है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा बी, पहले शिशु, फिर बचपन, फिर किशोरावस्था, फिर वयस्क, फिर बुढ़ापा। नेक्स्ट प्रश्न है, समचतुर्भुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस तरह के अगर एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, इस तरह का समचतुर्भुज दिया हुआ है, अगर आप इसे ए मान लीजिए, इसके बी मान लीजिए, इसको ओ मान लीजिए, और इसको डी मान लीजिए, इसको सी, तो कह रहा है एक 10 दिया हुआ है और एक विकर्ण भी दिया हुआ है 12, यानी अगर एक विकर्ण दिया तो इसे 6 और 6 में 2 में बांट देते हैं। अब कह रहा है कि समकोण जो होगा, समकोण ट्रायंगल ए ओ बी में ओ ए बराबर कितना हो जाएगा? तो √AB² माइनस OB² बराबर √10² माइनस 6² तो ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ओ ए हो गया, तो OC बराबर कितना हमारे पास हो जाएगा? 8 × 2, OC बराबर भी 8 हो जाएगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर 16, यानी दूसरा जो विकर्ण हमारे पास आ गया वो 16, पहला विकर्ण 12 दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ गुना D1 पहला विकर्ण गुना D2, तो यानी हाफ गुना पहला 12 है और दूसरा 16 है। आंसर हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर बी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी है, तो ये बिल्कुल सही है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में किस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, 4 3 2 1 5 हो जाएगा। मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, उसके बाद टन होगा। निम्नलिखित में कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच, ये नहीं किया। समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो सभी है वो किया गया है किसके द्वारा? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना किया गया था, और 1920 में दी ऑल इंडियन डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की भी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अंतःश्वसित वायु और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत जो होती है वो कितना होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 21% और 16.4%। अंतःश्वसित वायु का 21% तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत 16.4% होता है। मनुष्य के द्वारा श्वसन के समय वातावरण से ली गई वायु जो होता है 21% होता है ऑक्सीजन, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि नाक द्वारा छोड़ी गई सांस में लगभग 15 से 16.4% ऑक्सीजन तथा 4 से 5% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या बताना है। आइए देखते हैं इसका लुप्त संख्या क्या होगा। तो ये जो सीरीज है किस तरह है? तो 7 गुना अगर 7 करते हैं
तो 49 होगा, -1 कर देंगे तो 48, 11 गुना 5 55, -1 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 54। आंसर आ जाता है डी। यदि x + y + z = 0 हो तो इस तरह के अगर एक दिया हुआ है मान, तो मान क्या होगा। एक संख्या दिया हुआ है, उसे मान निकाल लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि x² बटा YZ + y² ZX + Z² बटा XY। तो इसे हम लिख सकते हैं x³ + y³ + z³ बटा XYZ। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 3xyz बटा XYZ, क्योंकि x + y + z = 0 है। x³ + y³ + z³ बराबर होता है 3xyz होता है। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा आंसर 3। मानव में होने वाली वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम किस कारण से होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुणसूत्र 21 के त्रिगुण के कारण होता है। एक इसे ध्यान रखिएगा, इसलिए ये शॉर्टकट लग रहा होगा। x + y + z = 0 है तो जो हमारे पास होता है x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या क्या होगा। आइए देखते हैं। पहली आकृति में क्या है, 7 और +9 अगर करते हैं और ये माइनस में कर देते हैं हमारे पास 10 आ जाता है। 5 + 8 कितना होगा, 13, -3 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। उसी तरह 9 + 6 - 4 करेंगे तो हमारे पास 9 × 6 15 आ जाएगा, -4 बराबर 11। आंसर हो जाएगा सी। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की जिसे मार्ले मिंटो सुधार में मान लिया गया। सही आंसर हो जाएगा बी, अमृतसर अधिवेशन में, जो कब हुआ था, 1908 ईस्वी में हुआ था। आगा खां के नेतृत्व में हुआ था। निम्न में किसका कार्य जड़ों तथा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों के पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम। जाइलम का कार्य है जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों के पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। जाइलम का काम है क्या है, विभिन्न भागों तक पहुंचाना, किसको, तक खनिज को, यानी जमीन से ऊपर। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसमें लुप्त संख्या क्या है, तो ये देखते हैं। 3 से 16 गया है तो गुना 5 + 1 किया है। 16 को 5 गुना करेंगे 80 + 1 करेंगे। 81 को क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे +1 करेंगे, 406 हो जाएगा। और 406 को हम 5 से गुना करते हैं +1 करेंगे तो 2031 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। log√2 32 का मान क्या होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। y बराबर मान लेते हैं log√2 32, तो y बराबर हो जाएगा log 32 बटा log√2 हो जाएगा। log 2 के पावर 5 लिख दीजिएगा, log 2 के पावर 1/2 हो जाएगा, यानी 5 log 2 बटा हाफ log 2 हो जाएगा। 5.1/2 बराबर 5 गुना 2 बराबर 10। आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सी एक भेड़ की नस्ल है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, शाहवादी। शाहवादी भेड़ की एक प्रमुख नस्ल है। कुछ और भेड़ की नस्ल है जैसे लोही, कच्छी, भाकरवाल, चोकला, बजीर, हसन, नेलोर, गद्दी, मांडिया और मालपुरा। कई बार पूछा जाता है किसके बारे में, मालपुरा के बारे में। अगला है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या बताना है। सी के विपरीत वर्ण जो है वो क्या है, तो वो विपरीत वर्ण x है और x का मान होता है 24। उसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 576। उसी तरह m का जो विपरीत होता है वो n होता है। n का मान होता है 14, उसको स्क्वायर करेंगे तो 196 आ जाएगा। e के विपरीत होता है v, अब v का मान होता है 22। 22 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 484। आंसर हो जाएगा ए। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, खलीफा की प्रभुता को संरक्षित करना था, यही खिलाफत आंदोलन था। मानव की पसलियाँ खाली स्थान के साथ जुड़ी होती है। आंसर हो जाएगा सी, स्टर्नम से। मानव की पसलियाँ स्टर्नम से जुड़ी होती है। पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 24 होती है। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या बताना है। 5 + 2 गुना 9 + 6 बराबर हो जाएगा हमारे पास 29। 5 + 2 गुना 9 + 6। ठीक उसी तरह 1 + 2 गुना 9 + x बराबर हो जाएगा 22। x बराबर हो जाएगा 22 - 19 यानी 3। तो हमारे पास जो आ जाएगा आंसर वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा बी, 3।
27 और 18 का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए, यानी A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। तो B² बराबर AC, तो C बराबर हो जाएगा B² बाई A, यानी 18 गुना 18 बटा 27। आंसर हो जाएगा हमारे पास 12। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है? आंसर हो जाएगा B एस्ट्रोजन। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन से बनी हार्मोन की गोलियां खाई जाती है। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या बताना है। ये देखते हैं, 7 + 6 के होल स्क्वायर यानी 13 के होल स्क्वायर करेंगे तो 169, और 9 + 2 के होल स्क्वायर करेंगे तो 11 के 121, और 9 + 7 के होल स्क्वायर करेंगे तो 16 के स्क्वायर 256। आंसर हो जाएगा हमारे पास C। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्न में विशिष्टीकृत किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा D बच्चों एवं वृद्धों की संख्या में वृद्धि। जन्म दर में वृद्धि से बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है तथा मृत्यु दर में कमी से कुल जनसंख्या में वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो खोंड विद्रोह चक्र बिसोई सही है, कोल विद्रोह सिद्धो एवं कानो ये गलत है। कोल विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर पठार था और इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत। उलगुलान विद्रोह में बिरसा मुंडा थे नेतृत्वकर्ता, सही है। खासी विद्रोह में तीरथ सिंह, ये भी सही है। निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? आंसर हो जाएगा B अग्लुहास धारा। अग्लुहास महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में अवस्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा B स्पीति घाटी में। बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ स्पीति घाटी में अवस्थित है। किसी वस्तु की पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? और इसका सही आंसर हो जाएगा C उत्पादन के प्रति इकाई में निर्दिष्ट पूंजी की राशि। मिजोरम में स्थित पावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B नीला पर्वत उद्यान से। मिजोरम में स्थित पांग पुई राष्ट्रीय उद्यान को एक अन्य नाम है नीला पर्वत उदाहरण है।